नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी रिलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक बड़ा डीमर्जर है, छोटी कहानी नहीं है। भारत में शेयर बाजार की सबसे लोकप्रिय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने अंदर से एक सब्सिडरी को निकाल रही है और उसकी लिस्टिंग होने जा रही है। वो लिस्टिंग कब होगी पता नहीं है, लेकिन फिलहाल एक मौका है। 19 तारीख की शाम 3:29 तक आप अगर रिलायंस का शेयर खरीद लेते हैं तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर आपके खाते में आ जाएगा। जितने शेयर आपके पास रिलायंस के होंगे 19 की शाम को, उतने शेयर जियो के आपके खाते में आ जाएंगे। और उसके बाद 20 तारीख की सुबह एक स्पेशल सेशन होगा एनएसई में, जहां प्राइस डिस्कवरी होगी। क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग कंपनी बन गई, उसका शेयर अलग हो गया, लेकिन वो अलग से लिस्ट हो नहीं रही है साथ में। उसकी लिस्टिंग की तारीख बाद में आएगी और इसलिए अब उसके बाद रिलायंस का क्या भाव रहना चाहिए ये तय करने के लिए वो स्पेशल सेशन होगा। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब लिस्ट होगी तो उस वक्त उसका क्या भाव होगा, अब इसकी गणित जोड़ी जानी शुरू हो गई है। 5 ब्रोकरेजेस ने इस पे एक रिपोर्ट्स निकाली हैं और उनका कहना है कि ये भाव 160 रुपए से 190 रुपए के बीच में आ सकता है। और इनका जो अभी तक इस कंपनी का नाम था रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, और इसको रीनेम किया गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और वो 20 तारीख को अलग कंपनी बन जाएगी। और वहाँ पर क्योंकि रिलायंस के तमाम जो 30 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर हैं, उनके पास एक एक शेयर होगा, तो इस कंपनी के उतने शेयर होल्डर होंगे पहले दिन से। तो अभी क्या कह रहे हैं, अभी जो बड़े ब्रोकरेजेस हैं वो कह रहे हैं भाई सबसे अच्छा और सस्ता और आसान उपाय है कि आप रिलायंस का शेयर खरीद लीजिए अगर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर आप रिलायंस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है, दुष्कर है कि कोई आदमी जियो में इंटरेस्ट रखता है रिलायंस में नहीं, लेकिन अगर नहीं रखता है तो आप फिर रिलायंस का शेयर उसके बाद 20 तारीख के बाद बेच सकते हैं, जियो के शेयर आपके खाते में आ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि जेएफएस का भाव क्या होगा, तो इसमें एक्सिस सिक्योरिटीज 160 रुपए इसका भाव एक शेयर का देख रही है। नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज इसको 168 रुपए पे देख रही है। जेफरीज को लगता है 179 रुपए इसका सही दाम है। जेपी मॉर्गन को 189 और मोतीलाल ओसवाल को 190 रुपए का भाव इसके लिए सही लगता है। और अभी मैक्वारी ने गणित लगाई है, उसका कहना है कि नेटवर्थ के लिहाज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भारत की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो सकती है। और इसकी वजह से पिछले 8 जुलाई से जब ये रिकॉर्ड डेट का ऐलान हुआ है, उस दिन से अब तक रिलायंस के शेयरों में 6% का उछाल आ चुका है, जबकि इस बीच निफ्टी में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि ये जो बात आज कही जा रही है, बात बहुत से लोगों ने जैसे ही खबर आई तुरंत समझ ली थी कि अब तुरंत रिलायंस का शेयर खरीद लो। रिलायंस का शेयर खरीदने से ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर आपके हाथ आएगा। और इसलिए अब ये एक नया टारगेट है बहुत से लोगों के लिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमको यहाँ पैसा लगाना चाहिए, और इसीलिए जो बहुत सीधा तरीका है, रिलायंस ने जो तरीका बताया हुआ है। अब एक दूसरी चीज़ है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी का हिस्सा बन जाएगी, 20 तारीख से निफ्टी में शामिल होगी। क्योंकि अभी जब तक वो अलग कंपनी नहीं बनती है तो उसके किस वैल्यूएशन को निफ्टी में से कम किया जाए, ये गणित जोड़ना मुश्किल है। सीधे रिलायंस का दाम कम करके उतना वेटेज कम कर दिया जाए, संभव नहीं है। तो जियो फाइनेंशियल अभी जो भी जिन इंडाइसिस में रिलायंस शामिल है वहाँ सब जगह वो रहेगा, और उसके साथ 100 रुपए की फिक्स वैल्यू उसकी वहाँ रखी गई। ध्यान रखिए, यहाँ 160 से 190 लोग भाव दे रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज ने उसके लिए 100 रुपए का भाव तय किया है। वो 100 रुपए के भाव पर उसका कांस्टेंट वेटेज रहेगा तब तक जब तक कि उसकी लिस्टिंग की तारीख नहीं आ जाएगी। लिस्टिंग की तारीख के 3 दिन पहले वो इंडेक्स से निकाल दिया जाएगा उसको, और उसके बाद उसका इंडेक्स में आना ना आना उसकी अपनी ताकत पर निर्भर होगा। और उस वक्त वो जब निकल जाएगा वहां से वो डिलिस्ट होगी, लेकिन तब मार्केट में लिस्ट होगी, और उस वक्त उसका क्या भाव होगा ये उसी दिन पता चलेगा। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आप ये सोचें कि ये जब लिस्ट होगी तब हम खरीद लेंगे। ये रास्ता है, आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन तब आपको शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। आज की तारीख में श्योर शॉर्ट तरीका आपके हाथ में है
कि आप रिलायंस का एक शेयर खरीदिए, उसके सामने एक शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आपको मिल जाएगा। तो ये रास्ता इसीलिए ज्यादातर सयाने लोग बता रहे हैं कि भाई यही कर लो। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।